हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके लाइफ की एक नए जर्नी में। क्या मतलब है सर, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम जिस स्टेज में हैं, हम मतलब मैं नहीं आप जिस स्टेज में हैं, अभी आप पास्ट में आपने क्या किया, उसका कोई भी ताल्लुकात यानी कोई भी रिलेशन नहीं है अब आपके नए जर्नी में। नया जर्नी का यहाँ मतलब क्या है? आप अब आ चुके हो क्लास 11th में। क्लास 11th इससे पहले आपने अप टू क्लास 10th 10वीं तक आपने क्या करा अपने पढ़ाई के साथ, या अपने नॉर्मल पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्लास 10th तक आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, या फिर बिल्कुल मंद बुद्धि वाला जो बच्चा होता है ना, जिसे लोग टीचर्स अक्सर कहते हैं कि मंद बुद्धि का है, यानी कि बिल्कुल लो क्लास स्टूडेंट, या फिर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। कोई मतलब नहीं है कि आप पास्ट में क्या थे। आपकी जर्नी यहाँ से दोबारा शुरू होगी। रीजन कि आपने क्लास 10 तक जो भी पढ़ा उसका कोई भी रिलेशन क्लास 11th में नहीं है। आप आने वाले क्लासेस में यानी कि क्लास 11th में 12th में कैसा आप परफॉर्म करते हैं, सब कुछ अब यहीं पे डिपेंड करता है। आप पास्ट में क्या थे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पास्ट में एवरेज स्टूडेंट भी थे या फिर डल स्टूडेंट थे, और यहाँ पे अगर आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, मेहनत किया, तो सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि पास्ट में क्या था, साइंस था, एसएसटी था, सोशल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं, और भी कई सारे सब्जेक्ट जो आपके थे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको जो पढ़ना है वही आपका सब कुछ है, और यहाँ पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, सिर्फ एक मैथ्स को छोड़ के सब कुछ नया मिलेगा। मैथ्स भी आपको वो नहीं मिलेगा जैसा पहले था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको नहीं मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन समझे कि जो भी हुआ उसको भूलकर नए तरीके से शुरू करें आगे के जिंदगी को। आपकी क्लास 11th में जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होता है आपका अकाउंट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी के ऊपर आपका रोड मैप तैयार है, इसी के ऊपर आपका रोड मैप तैयार होगा आने वाले फ्यूचर के लिए। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस स्टडीज, ये भी बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स, एंड देन ये हो सकता है किसी के सिलेबस, यानी कि हो सकता है किसी बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में हो, किसी स्टेट बोर्ड में ना हो, तो मे बी यहाँ पे एक और सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा आपका मैथ्स हो सकता है, या फिर लोग इसके सब्स्टिट्यूशन में या फिर ऑप्शनल में फिजिकल स्टडीज भी ले लेते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस भी ले लेते हैं। ऑप्शनल है, आप जो चाहे ले, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स आप जरूर लें। मैथ्स आप जरूर लें। बाकी इन दोनों में से कोई एक आपका होगा, और ये दोनों तो होगा ही होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईएससी से हो, या फिर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस जो होगा बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन जो मेन है, मेन पार्ट जो होगा सिलेबस का, वो सबका ऑलमोस्ट सेम होगा। हमारा जो टारगेट होगा, यानी कि मेरा जो टारगेट होगा आपको पढ़ाने का, वो होगा कि सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को, इवन आईएससी वाले बच्चों को और सीबीएसई वाले बच्चों का भी पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊं। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईएससी हो, सबका सबका सिलेबस कंप्लीट जरूर होगा। हमने अब जो पढ़ना है हमने अब जो पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मैंने फिर एक ही चीज को रिपीट करना है कि भाई आपने पास्ट में जो किया है उसको भूल जाओ, फेंक डालो कूड़े में। अब आगे से फ्रेश स्टार्ट करो और बिल्कुल मेहनत से करो, ताकि जो आपके बारे में अब तक गलत सोचते थे या आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपके ऊपर डिसीजन लेते थे, उनको आप गलत साबित कर सको, अपने आप को आप इंप्रूव कर सको, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सको। अभी हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, आपका ये फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट सेशन होगा क्लास 11th अकाउंट्स का। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना अकाउंट्स।
और आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक का। सबसे पहला हिस्ट्री, इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें, एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंट्स में सीखेंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स का हिस्ट्री बिल्कुल रिलेट करता है जो इंसानों का हिस्ट्री है उससे। सर आप ये कैसे कह सकते हैं, ऐसा कहीं तो है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों, किस बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं। अगर मैं बात करूं आज से हजारों वर्षों साल पहले की, जब ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान धरती पे थे, तब की बात करूं, मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा। उस समय उनको भले ही गिनती 1 2 3 4 नहीं आता था, लेकिन उस समय भी उनको ये आइडिया था। सपोज दैट कि उस समय वो क्या करते थे, आदि मानव जो थे जानवरों का शिकार करते थे, उनको पकाकर खाते थे, वही उनका लाइवलीहुड था। सपोज दैट कि एक व्यक्ति ने एक डियर को मारा, फिर एक और मारा, ऐसे ही 2-3 स्टॉक करके रख लिया पकाकर खाने के लिए। अब लेट से कि इसमें से एक खत्म हो गया, तो उसको तो मालूम था ना कि एक बचा हुआ है, यानी कि अभी मेरे पास 2 है, एक गया, एक बचा हुआ है। उस समय भी कैलकुलेशन होता था, लेकिन हम ये नहीं कहते थे, या उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि ये आने वाले समय में अकाउंट्स का रूप लेगा या मैथ्स का रूप लेगा। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होते गया, वैसे वैसे इसका ऑब्जेक्टिव भी बढ़ता गया। डिमांड बढ़ा, ऑब्जेक्टिव बढ़ा, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगा वैसे वैसे हर चीज डेवलप होता है, चाहे वो लॉ हो या सिविलाइजेशन हो या अपना रहने का जो एक स्टाइल हो। वो बात करें हम लोग 2050 बीसी के अप्रोक्स की, इंडिया में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और इन्हीं के शासन काल में जो इनके महामंत्री थे, जिनका नाम आज भी लोग बड़े इज्जत से लेते हैं, ज्ञानी के तौर पे जाने जाते थे और है भी, इनकी उस समय की कही हुई बातें आज भी लोग फॉलो करते हैं। उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य, आज भी आपने सुना होगा चाणक्य नीति। बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में कुछ चाणक्य है, जैसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी के पॉलिटिक्स में अमित शाह को चाणक्य बोलते हैं, राजनीतिक पंडित बोलते हैं। और एक और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट का जो काम करते हैं प्रशांत किशोर पीके जिनको बोलते हैं, वो भी, उनको भी लोग चाणक्य बोलते हैं। तो क्यों चाणक्य बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने उस तरीके का एक रूप दे दिया जिससे लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने 250 बीसी के अप्रॉक्स में एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इस बुक में इन्होंने बताया था किसी स्टेट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, किसी स्टेट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, इन्होंने इस बुक में बताया था। तो उस समय भी अकाउंट्स तो होता था। मैंने कहा कि बहुत पहले से हो रहा है, जब से ह्यूमन इस धरती पे है, इंसान इस धरती पे, तब से अकाउंटिंग है, मैथ्स है, लेकिन बस हमें मालूम नहीं था। वो डेवलप होते गया अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। उसके बाद बात आती है 1494 की, 1494। उस समय एक महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था ल्यूके पेशोली, जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने अकाउंट्स में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और एक बुक रिलीज किया, पब्लिश किया, जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग करने का डबल एंट्री सिस्टम क्या है। आज के टाइम में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है और आपको पढ़ना भी है, लेकिन सिर्फ एक चैप्टर है उससे रिलेटेड। लेकिन डबल एंट्री पे पूरा का पूरा अकाउंट्स आज भी बेस्ट है।
और इसी के वजह से, मतलब इन्होंने जो योगदान दिया अकाउंट्स में, इसी की वजह से इनको नाम या उपाधि दिया गया क्या, फादर ऑफ अकाउंटिंग का। फादर ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, इनको उपाधि दिया गया। अब देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या था, वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कई वर्ड्स मैंने यूज किया, जैसे कि मैंने आपको बोला अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट एंड अकाउंट। ये कई वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है पहले उसको हम लोग देखते हैं। बोला गया कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, किस चीज का सिस्टमेटिक प्रोसेस है? देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रोसेस है कई सारी चीजों का, जिसको मैं अलग अलग समझाऊंगा आपको ताकि चीजें क्लियर रहे। देखिए हर एक चीज अकाउंट्स में आपको लॉजिकली मिलेगा, क्यों हो रहा है वो आपने समझना है। याद करके तो आप आराम से पास हो जाओगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो आप कभी भी भूलोगे नहीं चीजों को। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, जो बुक में लिखा है बस वही बता देंगे। अगर आप पूछोगे, जनरली कोचिंग में ऐसा ही होता है या स्कूल में जो टीचर्स मिलते हैं, जनरली मतलब सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन जनरली ऐसा ही मिलेंगे। पूछोगे आपकी क्यों ऐसा हो रहा है, तो बस लॉ है। कहाँ पे लिखा है भाई ये लॉ, कहाँ पे है वो बताओ। तो आप क्वेरी जरूर करें, चीजों को आप क्लियर करें, समझने का कोशिश करें, ऑटोमेटिक अपने आप से क्वेश्चन करिए ये क्यों हो रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ना करूं या फिर मैं उसका लॉजिक ना बताऊं तो आप क्वेरी करो, पूछो क्यों हो रहा है सर, खुद से पूछो कि ये क्यों हो रहा है, जानने का कोशिश करो, अपने आप में एक इन्वेंशन करने का कोशिश करो, कुछ नया सर्च करते रहो, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। पास होना बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझ के पास होना जरूरी है। सबसे पहला चीज क्या, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग recording, classifying and then summarizing, interpreting, communicating financial information to the users। यहां पर अब एक एक चीज को हम लोग पहले समझेंगे इन डेप्थ एंड देन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कहा क्या, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है अभी? सबसे पहली बात, अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि एक दिन में होने वाला या 10 दिनों के अंदर होने वाला कोई ये प्रोसेस नहीं है। ये एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि लंबे समय से चलते आ रहा है और इसको सिस्टमेटिक वे में ही पूरा किया जा सकता है। एक दिन में हम लोग पूरा तैयार नहीं कर सकता, या एक दिन में हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सर एक दिन में होता तो है, वो एक पार्टिकुलर डेटा के हिसाब से आप करते हो जो आपके पास है, लेकिन क्या वो डेटा एक दिन में आया, क्या नहीं, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके हम तैयार करते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, देखिए अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में कई सारे इवेंट होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं। कुछ इवेंट्स इकोनॉमिक होते हैं और कुछ इवेंट्स नॉन इकोनॉमिक होते हैं। जो इकोनॉमिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एक और चीज मैंने यहाँ पे जो छोड़ा,
आइडेंटिफाइंग के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरिंग, उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे। तो आइडेंटिफाई करना है क्या, जो इवेंट हो रहा है उसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, अब इवेंट क्या होता है, मतलब कि बिजनेस में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन तो इससे छोटा हो गया, इवेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन। यानी कि बिजनेस में आपने एज अ ऑनर जिससे आप सामान खरीदते हो, जो होलसेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है जिससे आप सामान खरीद कर बेच रहे हो, उसको आपने ऑर्डर दिया कि भाई 500 पीस भेज देना, किसी भी आइटम का आप सपोज कर लो कि 500 पीस बिस्किट का भेज देना। आपने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर दिया, क्या यहाँ पे आपके यहाँ से कोई पैसा गया या आया क्या, नहीं। जब आपके पास सामान पहुंच जाएगा, या मे भी हो सकता है कि आपने एडवांस पेमेंट किया, जब पेमेंट किया आपने, या फिर आपके पास सामान आया और आपने पेमेंट नहीं किया, उधार में खरीदा, तो जब आपके पास सामान आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ऑर्डर दिया इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे मेरे बिजनेस में मैंने एक बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजर को हायर किया, मतलब अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। क्या मेरे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा, अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इवेंट तो हुआ है बिजनेस में, ये इवेंट तो हुआ, बट ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो ट्रांजैक्शन है या नहीं, और वो ट्रांजैक्शन कैसा है, इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है। यानी कि सिंपली हम बात करेंगे इवेंट है इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कि हमने कुछ लेन देन किया है, ट्रांजैक्शन किया है रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड बात करा है हमने, या फिर नॉन इकोनॉमिक सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हमने कर लिया, आइडेंटिफाई हमने कर लिया सारे ट्रांजैक्शन में से कि नहीं, हमने ये सामान खरीदा है, ऑर्डर नहीं दिया, हमने खरीद लिया, तो ये क्या है आपका, आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसमें फिर आइडेंटिफाई करना के बाद में आपको मेजर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि भाई जो मैंने सामान खरीदा उसकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू आप कैसे मेजर करते हो, तो इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मैंने जो सामान खरीदा है उसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितने का सामान हमने खरीदा है। लेट्स से कि मैंने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा है। तो जब आपने पहला काम क्या किया, आपने पहला काम किया आपने कि इवेंट को क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, एंड देन फिर आपने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में मेजर किया कि जो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है मैंने परचेज किया, एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ गुड्स, से परचेज ऑफ गुड्स मैंने परचेज किया। अब उसकी वैल्यू को हमने मेजर करना पड़ेगा, और मेजर कैसे होता है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में मेजर होता है। सपोज दैट कि मैंने किसी को एक मोबाइल फोन दिया, मेरा मोबाइल फोन का शॉप है, मैंने किसी को एक मोबाइल फोन दिया, और जिसको दिया था ना उनका कंप्यूटर का शॉप था, मैंने उनसे एक लैपटॉप परचेज किया था। एक्सचेंज तो हो रहा है, क्या बार्टर सिस्टम है? नहीं, बार्टर सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मैंने उनको अगर फोन दिया तो मैं उसकी वैल्यू देखूंगा कि भाई मैंने कितने का फोन दिया। मैंने देखा कि भाई मैंने जो इनको फोन दिया उसकी वैल्यू है 25,000 का, और इन्होंने जो मेरे को लैपटॉप दिया इसकी वैल्यू है कितने की, भाई इसकी वैल्यू है 32,000 रुपीज की। इट मीन्स कि आई हैव टू पे, यानी मेरे को देना पड़ेगा और कितना, 7,000 रुपीज और देना पड़ेगा। देन मेरे बिजनेस में क्या होगा, मेरे बिजनेस में एक एसेट आएगा, एक सामान आएगा। ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। और इस ट्रांजैक्शन को हमने कैसे मेजर किया, तो इस ट्रांजैक्शन को हमने किया मेजर पैसे में, पैसे के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद अब हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड हम करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे करें, जनरली जो आपने देखा होगा अपने आसपास में जो जनरल स्टोर होते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं, अपने पास एक नोटबुक रखते हैं, डायरी रखते हैं, और इस डायरी में वो जिस किसी को उधार में सामान बेचते हैं या उधार में सामान खरीदते हैं उसको यहाँ पे नोट करते हैं। अब ये क्या करते हैं,
कि लेट से कई लोग ऐसे होते हैं जो दो दो डायरी रखते हैं। एक डायरी जिसे हम लोग फेयर के जैसा यूज करते हैं और एक जिसमें रफली डेली का हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डेली मैंने किसको कितने का बेचा, सपोज दैट कि मैंने आर को बेचा, एस को बेचा, टी को बेचा, यू भी जिस किसी को भी बेचा। अगर मैंने इनको उधार में बेचा है, कैसे उधार में, आप किसी से जाओगे, आप अपने आसपास के एग्जाम्पल को लो कि आप किसी के पास जा रहे हो और जाकर दुकान पे आपने 5 रुपए का बिस्किट परचेज किया, क्या वो आपका नाम लिखकर और डायरी में मेंटेन करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करता है। वो 5 रुपए अपने अकाउंट में यानी कि अपने गले में रख लेगा, बात खत्म है, और आपको बिस्किट दे देगा। लेकिन आपने उधार खरीदा है और रेगुलर आप उनके यहाँ से सामान उठाते हो उधार में और एक बार में पैसा देते हो, तो वो एक रफ में लिखेगा कि आज 6 जून 2021 को मैंने सामान बेचा है, यानी किसको भाई, आर को बेचा है 500 रुपए का। आज ही के दिन आर ने मेरे से फिर से सामान लिया 100 रुपए का और आज ही के दिन आर ने मेरे को शाम में 200 रुपए लौटा दिया है। तो ये तो एक पेज पे लिखा और इसी पेज पे एस टी मतलब और भी लोगों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को भी लिखेगा। लेकिन फिर एक और जो दूसरा नोटबुक है, इस नोटबुक के पेजेस पे अलग अलग पेजेस पे अलग अलग लोगों का अकाउंट होगा, मतलब नाम होगा। सपोज दैट कि पेज नंबर 3 है तो इस पे लिखा होगा आर, पेज नंबर 4 पे एस टी ऐसे करके लिखा होगा। अब आर से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था अब उसको सिर्फ इसी में लिखेगा, आर वाले पेज पे लिखेगा। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे रिलेटेड है, आपके आसपास का है। आप चाहो तो अपने आसपास में जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जिनसे आप सामान खरीदते हो उनसे कभी कहना कि भैया एक बार डायरी दिखाना जरा, आप कैसे मेंटेन करते हो, आपको खुद समझ में आएगा कि इसी तरीके से होता है क्या। तो वो डायरेक्टली, कई दफा क्या होता है रफ नोटबुक बनाकर करते हैं और कई दफा क्या होता है कुछ लोग डायरेक्टली फेयर नोटबुक में करते हैं। तो यहाँ पे जब फेयर नोटबुक में होता है तो ये लोग डायरेक्टली जिसको बेचते हैं, जैसे आर को बेचा तो लिखेंगे आर को 500 का बेचा, फिर आर को 100 रुपए का बेचा, फिर लिख देंगे 200 आर से मिले। बात समझ में आ रही क्या? तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं रफ नोटबुक में, जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रफ नोटबुक में तो हम लोग इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। अकाउंट्स में इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो हमने क्या क्या करा, फिर से एक बारी मैं आपको रिकैप कराऊं। बिजनेस में इवेंट हुआ, हमने उस इवेंट में देखना था, आइडेंटिफाई करना था कि वो इवेंट इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक। वो इवेंट इकोनॉमिक था तो फिर हमने आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने ये देखना था, मेजर करना था उसकी वैल्यू क्या। मेजर करने के बाद में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे रफ में अगर कर रहा है तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री बोलेंगे, और डायरेक्ट अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में लिख रहा है तो इसको हम लोग सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्या? सब्सिडरी बुक्स। अभी आपको उतना नहीं समझना, बस आप नाम ध्यान रखो, क्योंकि फ्यूचर में जब ये नाम दोबारा से आपको मिलेगा तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब जर्नल एंट्री के थ्रू क्या करा इन्होंने, रिकॉर्ड कर लिया रफ में। अब रफ में रिकॉर्ड करके तो छोड़ नहीं सकते ना, तो मैंने क्या कहा वो इधर ट्रांसफर भी करते हैं उस पार्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में जब ये ट्रांसफर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेजर पोस्टिंग। और ये उस व्यक्ति के पार्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में जाकर लिखा जाता है, तो वो जो अकाउंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। क्या? लेजर। पक्की बात है। और फिर यहां से बहुत सारे अकाउंट्स इसके पास होगा, लगभग 50 पेज पे 50 लोगों का अकाउंट होगा यानी नाम होगा, और लास्ट में उसके यहाँ का बैलेंस क्या बन रहा है वो भी दिख रहा होगा। जैसे इस केस की मैं बात करूं तो 700 रुपए अभी और मेरे को लेने, यानी कि बिजनेस में मेरे को 700 रुपए और लेने, किससे, आर से लेना है। उसी तरीके से एस से कुछ लेना होगा, टी से कुछ लेना होगा, और हो सकता है कि मैंने भी किसी से सामान उधार खरीदा था उसको पेमेंट करना भी होगा। तो इन सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस बचता है ना, इस बैलेंस को हम लोग एक जगह रखते हैं और यहाँ से लेजर में से ले जाते हैं एक जगह रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सारे अकाउंट्स का बैलेंस अमाउंट दिखता है कि किससे लेना है, किसको देना है, कितना लेना है या कितना देना है, सब कुछ यहीं से पता चल सकता है आपको। और उसके बाद इन्हीं ट्रायल बैलेंस से हम अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। किसको? फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और फाइनल अकाउंट कौन कौन सा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी में आपका आता है क्या, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और एक होता है आपका
बैलेंस शीट। पक्की बात है। अब ये सब करने के बाद में हम लोगों को बताएंगे क्या। अब चले पहले आते हैं मुद्दे पे। इतना आपने समझा। देखिए जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है प्रैक्टिकल एग्जांपल है और इसी से ये पूरा आपका रिलेट होगा और आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होगा। मैंने क्या क्या आइडेंटिफाई करो भाई, तो आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। उसके बाद मेजर कैसे करना है, तो मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद रिकॉर्ड कहाँ करना है, तो रिकॉर्ड करना सबसे पहले किधर, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। और उसी तरीके से अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब कि पहले इकट्ठा कर लिया हमने, सबको एक पेज पे लिख लिया, अब सबको अलग अलग कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफाई कैसे होता है, तो ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं कहां से, जर्नल से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और उसका फिर से हम समराइज कर देते हैं। और समराइज कब करते हैं भाई, तो सारे लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस बचता है, किससे लेना है किसको देना है, उन सबको जब हम एक जगह लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। और इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट किसको करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं क्या, अपना फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी फाइनल अकाउंट से हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। यहाँ पे और भी कई चीजें बनाई जाती हैं फाइनल अकाउंट के साथ साथ, जैसे कि कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट तैयार होता है। क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो कि जनरली छोटे बिजनेसमैन नहीं करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें, कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कहां से कैश आया और कहां को कैश गया, उस हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैश का फ्लो कैसा हो रहा है। इन सब के बेसिस पे हम फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इंटरप्रिटेशन कौन करेगा भाई, या तो इन्वेस्टर करेगा या फिर मैनेजरल पर्सन करेगा, मैनेजर करेगा या फिर ऑनर करेगा। अगर मैं सिंपल एक छोटे दुकानदार की बात करूं तो उसने रिकॉर्ड किया और उसको वो इंटरप्रेट करेगा, तो क्या इंटरप्रेट करेगा भाई, वो इंटरप्रेट करेगा इसमें इसमें इंटरप्रेट करेगा कि भाई मैंने लास्ट टाइम इस ड्यूरेशन में कितना अर्न किया था और इस साल कितना अर्न किया, मेरा ग्रोथ कितना हुआ या मैं कितने लॉस में गया, किस वजह से मेरा ये लॉस हुआ या किस वजह से मेरा इतना ग्रोथ हुआ। इन सभी चीजों को इंटरप्रेट करने के बाद में फिर कम्युनिकेट करेगा। किसको कम्युनिकेट करेंगे हम, क्यों करेंगे, किसको करेंगे। देखिए अगर आप सिंगल बिजनेस चला रहे हो यानी कि सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पर आप बिजनेस चला रहे हो, फिर तो आपके लिए आसान है कि चूंकि सारा इंफॉर्मेशन तो आप ही को रखना है, किसी को देना नहीं। लेकिन अगर आप एक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस चला रहे हो, कैसे, इन फॉर्म्स ऑफ कंपनी पार्टनरशिप, ऐसे, तो इसमें क्या होता है, कई लोगों को बिजनेस में पार्ट करना पड़ता है, यानी कि पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सपोज दैट कंपनी की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति कंपनी का शेयर परचेज करता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, और वो कंपनी का मालिक होता है। उसने भाई कंपनी में पैसा लगाया है, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमने क्या किया पूरे साल में, हमारा पोजीशन क्या है भाई, हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, हमारा बैलेंस शीट क्या बताता है। तो इसी को हम कम्युनिकेट करके देंगे किसको, कंपनी में कई सारे लोगों को। तो कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट कैसे करेंगे भाई, कम्युनिकेट करेंगे हम प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से करेंगे, बैलेंस शीट या ये कहे फाइनल अकाउंट के माध्यम से करेंगे। लोगों को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये हमारा फाइनल अकाउंट आप देख लो, या आज के टाइम में तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप जाके इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप देख लो, पता चल जाएगा। क्या हम करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर कौन कौन होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जरा अकाउंटेंसी के बारे में, सेकेंड पॉइंट दैट इज अकाउंटेंसी। जैसा कि हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किस चीजों के लिए वो देखा हमने,
कौन करेगा इतना सब कुछ, ये प्रोसेस कौन फॉलो करेगा, ये प्रोसेस कौन फॉलो करेगा, या ये प्रोसेस कैसे आया, कौन बताता है ये प्रोसेस, तो ये बताता है प्रोसेस आपका कौन, अकाउंटेंसी। यानी कि ये एक रोड मैप तैयार करता है, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू फॉलो द अकाउंटेंसी, या अकाउंटेंसी क्या करता है, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे करना है उसके गाइडलाइन को ये बताता है। यानी कि इट प्रोवाइड्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और यू कैन से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे करना है वो बताता है हमें कौन, अकाउंटेंसी। और जिस व्यक्ति के पास इसका नॉलेज होता है उसको, जिसके पास इसका नॉलेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंट। और जब ये अकाउंटेंट एक व्यक्ति के ट्रांजैक्शन को एक पेज पे मैनेज करता है, पोस्ट करता है, तो उस पेज को हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंट, जहां पे ये लिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिस पेज पे इस व्यक्ति के नाम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया, तो इसी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। और ये किसका अकाउंट है, इसका अकाउंट है, अकाउंट ऑफ एस, सिंपल। तो चारों टर्म हमने समझा। अब ये जो मैंने कहा कि बाद में देखते हैं क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब यूजर की हम बात करें जरा, तो यूजर कौन होता है, कौन है यूजर्स, कंपनी के इंफॉर्मेशन को या बिजनेस के इंफॉर्मेशन को यूज करने वालों को हम बोलते हैं यूजर। कौन कौन से यूजर होते हैं, यूजर जनरली दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो इंटरनल यूजर होंगे या फिर वो एक्सटर्नल यूजर होंगे, या तो वो इंटरनल यूजर होंगे या फिर वो एक्सटर्नल यूजर होंगे। इंटरनल यूजर कौन कौन हो सकता है, तो इंटरनल यूजर आपका हो सकता है मैनेजमेंट, कौन हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। इंटरनल यूजर आपका हो सकता है शेयर होल्डर, इंटरनल यूजर आपका हो सकता है कौन, एम्प्लॉय। सर मैनेजमेंट तो समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करेगा, मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन से अपने रिकॉर्ड को देखेगा, पास्ट ईयर एक्सपीरियंस को देखेगा, क्या गलतियां हुई है, किसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा या किसकी वजह से कम हुआ, ये सब चीज यहीं से पता चलेगा मैनेजरियल पर्सन को या मैनेजमेंट को। शेयर होल्डर को भी यहीं से समझ में आएगा कि भाई कंपनी ने अगर इतना प्रॉफिट अर्न किया है तो हम लोगों को भाई डिविडेंड मिलना चाहिए, हम लोगों को भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए, प्रॉफिट का हिस्सा, और वो मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। तो शेयर होल्डर को तो ये प्रॉफिट दिखेगा, शेयर होल्डर इसके बेसिस पे अपना शेयर और बढ़ा सकता है और परचेज कर सकता है। एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय क्यों यूज करेगा, एम्प्लॉय इसी को देखकर एनालाइज करेगा कि भाई इस कंपनी में हमारा क्या फ्यूचर है, इस बिजनेस में हमारा क्या फ्यूचर है, हम यहाँ पे कितने दिन तक सिक्योर है। अब कंपनी का या बिजनेस की स्थिति इतना खराब चल रहा है कि लॉस में जा रहा है, तो एम्प्लॉयज को समझ में आया कि भाई लॉस में जा रहा है, कभी भी फायर कर सकता है हम लोगों को, कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है, पक्की बात है। उसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल यूजर भी है। कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स में, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट, उसके बाद बैंक या अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट फाइनेंशियल है, फाइनेंसर है, उनकी बात हो रहा है, या फिर बैंक की बात हो रहा है। क्रेडिटर जिससे हम सामान उधार खरीदते हैं उसकी बात करेंगे हम, उसको इससे इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टर को इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए जरा सबसे पहली बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या करना है, गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही ये पता कर पाएगा कि हमारे को कितना टैक्स पे करना है, हमारा कितना टैक्स बन रहा है। उसी तरीके से बैंक आपको लोन अगर दे रहा है तो पहले ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि आप उस काबिल है भी कि नहीं कि आपको लोन दिया जाए। उसी तरीके से क्रेडिटर जो आपको उधार में सामान दे रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए कि आपका सिचुएशन क्या, पता चले कि अभी आपको 2 लाख का सामान उधार दे दे और आप बिजनेस बंद करके भाग जाए, वो आपको ढूंढता रहे, तो उसको भी इस इंफॉर्मेशन की दरकार होती है, जरूरत होती है। उसी तरीके से जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसे भी पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या पोजीशन है।
तो ये हो गए यूजर्स आपके। अब अकाउंट्स के जो ब्रांचेस है उसकी बात करते हैं हम लोग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंट। सबसे पहले ब्रांच की बात करें तो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे ब्रांचेस हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को। कॉस्ट अकाउंटिंग डिसाइड करता है किसी पार्टिकुलर आइटम का कॉस्ट क्या होना चाहिए और उससे रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, प्राइस क्या रखना है वो देखना है। टैक्सेशन अकाउंटिंग ये दिखाता है या इससे ये पता चलता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। उसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताता है कि मैनेजरियल स्किल किस तरीके से डेवलप करना है। पक्की बात है। अकाउंट्स में जो सिस्टम है रिकॉर्ड करने का वो भी आपके दो तरीके के, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या सिस्टम है भाई? सबसे पहला जो सिस्टम है आपका वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा आपका डबल एंट्री सिस्टम। सिंपल सी बात है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम पूरा का पूरा हमने पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम बस अभी आप समझो कुछ होता है, क्या होता है वो डिटेल वे में हम लोग समझेंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। रीजन कि आपका पहला क्लास है और मैं चाहता हूँ कि जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप तरीके से रिवाइज करें, समझे। कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।